खंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत रांची सहित राज्य भर में आज दूसरी बार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 38 घंटे का कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बाजार बंद रहेगा, सब्जी दुकानें और फल दुकानें और तमाम तरह की दुकानें बंद रहेगी। इस दौरान रांची उपायुक्त ने चौक चौराहों पर पूर्ण लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए इस नियमों का पालन कराने को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का निर्देश दिया है। तो झारखंड में आज शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 38 घंटे का कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। तो इस कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पंप, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान, मिल्क पार्लर, ये सब ही खुले रह सकते हैं। इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। इसी मामले पर और अधिक बातचीत के लिए राजधानी से हमारे सहयोगी अजय लाल और देवघर से सहयोगी मनीष जुड़ रहे हैं। राजधानी का रुख करते हैं और अजय लाल से जानते हैं कि किस तरह की तैयारी है प्रशासन की, ताकि लोग जो बीते सोमवार से शनिवार तक छूट का मजा ले रहे थे वो भूल न जाएं कि आज शाम 4 बजे से फिर से पिछले सप्ताह जैसी स्थिति रहेगी, यानी कि करीब करीब कर्फ्यू का आलम रहेगा। जी अजय। देखिए दीपक, मुझे लगता है कि राजधानी रांची के लोग और झारखंड के निवासी कम से कम इतने वो समझदार जरूर हो गए हैं कि कोविड को लेकर जो प्रशासन का गाइडलाइन है उसे वो फॉलो करते हैं। मैं पिछले कई सप्ताह से देख पा रहा हूं कि जब कभी भी लॉकडाउन होता है तो शहर की मुख्य सड़कों को तो छोड़ दें, जो गली मोहल्लों में जो किराना स्टोर होते हैं या फिर ड्राई क्लीनिंग की दुकान होते हैं, छोटे छोटे ब्यूटी पार्लर होते हैं, वो तमाम लोग अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हैं। देखिए, कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन किसी को कभी ये नहीं चाहता दीपक कि लोगों को घरों में बंद करके रखे, लेकिन चूंकि ये संकट ऐसा है कि लोगों की जान बचाना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। लिहाजा आपने सही कहा कि आज शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन नहीं कहेंगे, ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम सरकार दे रही है और ये हमारे और आपकी सेहत की सुरक्षा के लिए है। यह ना मान लें कि सरकार या प्रशासन डंडे के बल पे आपको घर में कैद रखने को कहेगा। आप और हम इतने समझदार हैं, एहतियात बरतना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी हो गई है। क्योंकि जिस प्रकार से दूसरा वेव आया था, आप कल्पना कीजिए दीपक कि अप्रैल का दूसरा सप्ताह और उसके बाद मई का दूसरा सप्ताह, ऐसी स्थिति थी कि पूरे सड़कों पर आप 10 मिनट ठहर जाएं तो आपको एम्बुलेंस के अलावे और कुछ नहीं दिखता था। ईश्वर की कृपा है, हमारा आपका सहयोग है, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता का सहयोग है कि कम से कम उस स्थिति से हम लोग बाहर निकल पाए। कुछ लोगों का निधन, कुछ मौतें जरूर हुई हैं, ये अफसोसजनक है, लेकिन सुरक्षा एक ऐसा कवच है जिसे अपनाने में ही हमारी और आपकी भलाई है दीपक। लिहाजा शनिवार शाम 4 बजे तक न्यूज 11 भी अपील करता है कि जरूरी सामान आप खरीद लें, घरों में सब्जियां रख लें, ताकि ऐसा संकट ना आए कि आपके घर में सब्जी ना बने। तो ऐसी जरूरी चीजें जो कि आपके घर में रोजमर्रा के सामान काम आने वाले हैं, वो चीजें आप खरीद के रख लें, तो कम से कम ये जरूर होगा कि सरकार की जो मंशा है वो सफल होगी दीपक। बिल्कुल। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, देवघर में ऐसा लग रहा है मौसम भी लोगों को घरों में ही कैद रखने की तैयारी में है, और लोग क्या सतर्क हैं गाइडलाइंस को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, हम लोग इस वक्त खड़े हैं धर्मस्या चौक पर। हम चाहेंगे एक बार मनोज दिखाएं। ये काफी व्यस्तम इलाका माना जाता है और ये चौक भी है, यहाँ हर चीज की दुकानें मिलती हैं, नॉनवेज की भी दुकानें यहीं पर है, मिल्क भी है, सब कुछ है यहाँ पर। और देखिए, क्योंकि मौसम का जो मिजाज जो बदला हुआ है उससे भी लोग हैं, और हम दिखाएंगे यहाँ पे 2 लोग हैं जो मास्क, आपने सवाल किया कि कितने सजग हैं, सारी दुकानें हैं। हम एक बार बात करेंगे जो यहाँ के चौक के पुराने दुकानदार हैं, माननीय गणमान्य यहाँ के। ये लगता है कि सब लोग अवेयर हैं इस चीज़ से कि हम लोग मास्क इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो सब लोग मास्क पहन ही रहे हैं। हाँ,
कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जो नहीं भी। हाँ, कुछ लोग दिख भी रहे हैं बिना मास्क में। एक सवाल है कि आज शाम पिछले बार भी 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद पूरी कंप्लीट लॉकडाउन थी और इस बार भी शनिवार जो आज है शाम के बाद होगा, तो क्या लगता है कि आप लोग पिछली बार इस बार भी आप लोग तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन पिछले बार भी था तो लोग उसका पालन कर रहे थे और सब ठीक है। इस बार भी आप लोग पालेंगे? फायदा कितना लगता है इसका? ये जरूरी कदम है? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी कदम है, अभी बिल्कुल ही जरूरी कदम है ये कोरोना से बचाव के लिए बहुत जरूरी है। जो बच्चे खुचे हैं वो भी चेन टूट जाएगा ये? हाँ, चेन को तोड़ने के लिए ये जो कदम है बहुत ही अच्छा है। तो पिछले रविवार तो बिल्कुल लॉकडाउन था, यहाँ भी इस बार भी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पिछले बार भी था और इस बार भी रहेगा। सभी दुकानदार एकदम बिल्कुल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित तौर पर काफी पुराने हैं, गणमान्य है यहाँ के। ये देखिए दीपक, पिछली बार भी जब हम लोग लाइव कर रहे थे तो तस्वीरें दिन में भले ही जो कुछ भी दिखाई दे तस्वीरें जो भी हो, लेकिन 5 बजे के बाद लोग वापस होने लगे थे घर की ओर, ये सब लोग समझ रहे थे। और फिर रविवार जो था वो बिल्कुल लॉकडाउन था। तो आज चूंकि शनिवार है ये, अभी लोग निकले हुए घर से अपना बाजार करने के लिए, लेकिन इतना तय है कि जब ये शाम हो जाएगा तो लोगों को पिछले जगह का भी अनुभव है तो लोग अपने आप भी निकल जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है दीपक की, जो ये मौसम का जो मिजाज बदला हुआ, लगातार बारिश हो रही है, इस वक्त भी बारिश हो रही है, कभी तेज कभी ज्यादा, तो निश्चित तौर पे लोग उससे भी प्रभावित है, जनजीवन निश्चित तौर पर प्रभावित है। लोग पहले से घर में थे, अभी भी हैं, अभी भी बाजार में सिर्फ वही लोग दिखेंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी काम से जा रहे हैं, क्योंकि ये बाजार है, ये चौक है। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे सभी तरह की चीजें हैं, सभी बाजार यहाँ पे हार्डवेयर से लेकर के यहाँ नॉन वेज मीट, खाद्य पदार्थ, इवन वाइन शॉप भी यहीं पर है। तो निश्चित तौर पर तो इसलिए ये बाजार आपको भीड़ भाड़ यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन शाम जब हो जाएगा तो निश्चित तौर पर यहाँ भी सन्नाटा दिखेगा। और अगर हम लोग बात करें तैयारी की, तो चूंकि पहले भी देवघर वासी काफी सपोर्ट किए हैं, काफी बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है बंदी में, तो इसलिए मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को बहुत ज्यादा कोई कवायद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पेट्रोलिंग, जो पीसीआर जो टीम है वो अपने रूटीन में ही घूमते रहते हैं, ऐसे भी घूमते हैं और आज के बाद भी कल भी घूमे, तो निश्चित तौर पर लोग यहाँ के काफी सजग हैं और इस बात को समझ रहे हैं। देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी लहर ने बहुत संदेश देकर गया है और ऐसा कोई नहीं है जिसका कोई ना कोई किसी का दामन छूट गया है। तो ऐसे लोग, सभी लोग इस बात को डरे हुए भी हैं, चौकस भी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग जो भी गुजर रहे हैं उनके चेहरे पर मास्क है। इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे पर मास्क आपको नजर नहीं आ सकता। दीपक, बिल्कुल। अजय, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लोग अब सतर्क हैं, इतनी समझदारी लोगों में है कि वो गाइडलाइंस का पालन करें। लेकिन अजय, जो सोमवार से शनिवार तक छूट मिली थी, इस दौरान भीड़ भाड़ बाजारों में देखने को मिली। मास्क लगाने को लेकर भी लोग लापरवाह नजर आए। मास्क तो उनके चेहरे पर था लेकिन किसी के गले में लटका दिखता था, किसी का नाक से नीचे उतरा दिखता था। तो ऐसा नहीं लगता है कि लोग पूरी तरह से सतर्क हैं? एक बार छूट मिली तो लोग लापरवाह होने लगे और ये छूट लंबे समय तक चली तो पूरी लापरवाही देखने को मिलती है हर जगह पर। शायद इस वजह से ये सख्ती जरूरी है, तो लापरवाह लोग ना हो और इस 38 घंटे में काफी फायदा हो सकता है अगर लोग अपने घरों में एक सीमित दायरे में कुछ अपने परिचितों के बीच ही रहें, अनजानों से दूर रहें। तो बिल्कुल दीपक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई बार होता यह है दीपक कि लोगों को प्रशासन का डर खत्म हो जाता है और कई बार ऐसा माहौल बनता है जैसे कोविड-19 का खौफ पूरी तरह से खत्म हो गया। लिहाजा आपने बिल्कुल सही कहा कि कई ऐसे मौके आए, कई बार हमने भी देखा कि चाहे भीड़ भाड़ का इलाका हो, सब्जी मार्केट हो, वहां पे लोग थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। इसके लिए प्रशासन मौजूद है और एक बार फिर से प्रशासन को बहुत ज्यादा, यदि लोग लापरवाह दिखेंगे तो सख्ती बरतने की जरूरत पड़ जाएगी। लिहाजा समझदारी इसी में है कि हम और आप जो प्रशासन का गाइडलाइन है, जो सरकार के गाइडलाइन है, उसको फॉलो करें। सरकार ने सिर्फ इसलिए छूट दी है सोमवार से शनिवार तक का, ताकि व्यवस्थाएं खत्म नहीं हो, लोगों का रोजी रोजगार ना छीने। क्योंकि कई बार होता यह है कि पूरी तरह से लॉकडाउन कर देंगे आप, तो कई ऐसे लोग हैं जिनका रोजाना व्यापार होता है, फिर उनके घर का खर्च चलता है, छोटे छोटे व्यापारी हैं। तो सरकार ने ये हिदायत दी है, ये ढील दी है कि आप व्यापार करें, सब कुछ करें, लेकिन थोड़ी समझदारी भी बरतें, थोड़ा आप सतर्क भी रहें। यदि हम सतर्क नहीं रहेंगे दीपक,
तो इसका खामियाजा किसी और को नहीं भुगतना पड़ेगा, बल्कि हमें और आपको ही भुगतना पड़ेगा। लिहाजा समझदारी इसी में है कि सरकार जो कह रही है, प्रशासन जो कह रहा है, कम से कम आप उसको फॉलो करें, और ना भी सरकार कह रही हो तो आप में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि कैसे कोविड-19 ने कैसे पूरी तरह से मौतों का सिलसिला शुरू कर दिया था पूरे देश भर में। तो ये एहतियात हमें और आपको बरतना होगा, अन्यथा पुलिस भी अपनी ड्यूटी करेगी, प्रशासन भी अपना कर्तव्य निभाएगा। प्रशासन को यदि मजबूर करेंगे लोग तो कानून का डंडा पुलिस के पास है, उसकी भी तैयारी है, मुझे लगता है। दीपक, बिल्कुल। मनीष, अभी व्यवसाय की बात हो रही है, आजीविका की बात हो रही है, तो देवघर की पूरी व्यवस्था ही, अर्थव्यवस्था बाबा मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं पर निर्भर होती है। लंबी अवधि से ये व्यवस्था चरमरा सी गई थी, और ऐसे में अभी जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करने में कहीं कोई कोताही बरती जाती है तो ऐसा ना हो कि आगे और सख्ती देखने को मिलेगी, जबकि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में छूट मिलेगी। सावन नजदीक है, तो ऐसे में लोग और सतर्क हैं, लोग और सजग दिख रहे हैं, या फिर लापरवाही कहीं ना कहीं है? देखिए दीपक, क्योंकि आपने सही कहा कि देवघर की जो अर्थव्यवस्था है, बाबा नवमित जिसे हम कहते हैं, बाबा के मंदिर के ही आसपास सब कुछ है। अब जो इस पे जो निर्भर है, चाहे वो पुरोहित समाज हो या बद्धी बेचने वाले हो या फूल पत्ती बेचने वाले हो, पेड़ा व्यवसायी हो, चूड़ा व्यवसायी हो, सबकी कमर टूट चुकी है। अब सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कोई कारगर, कोई सही कदम उठाए और सशर्त कदम उठाए। मैं आपको बता दूं, सशर्त कदम का मतलब यह है कि पुरोहित समाज से लेकर के व्यवसायी समाज भी इस बात को मान रहे हैं और तैयार इस बात के लिए है कि सरकार सशर्त उठाए, यानी कि अगर वो यह कहती है कि सभी लोग उस इलाके में कोविड वैक्सीनेटेड हो, सभी लोग वैक्सीनेटेड हो, डबल डोज हो, सिंगल डोज हो, तो इन शर्तों पर वो अब बाजार खुलने के लिए तैयार हो गए हैं और वो चाहते हैं कि मंदिर खुले, सीमित संख्या में लोग आए, टाइम स्लॉट दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये बताता है कि लोग कितने सजग हो गए हैं। और आपको बता दें कि 2 दिन पहले रिपोर्ट आई है कि पिछले 48 घंटे में एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी ये बात है कि देवघर जिला प्रशासन लगातार ग्रामीण इलाका से लेकर के शहर तक लगातार वैक्सीनेशन का जो अभियान है, उसे विशेष अभियान चला रही है और इसका नतीजा भी साफ दिख रहा है। और अब मुझे यह जानकारी है कि देवघर जिला प्रशासन अब स्ट्रेटेजी चेंज करेगी और मंदिर के इलाके आसपास के जितने दुकानदार हैं, पुरोहित समाज जो, उन सबको इकट्ठा करके वहां पे 100% वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, ताकि, क्योंकि एक और जानकारी है कि 21 तारीख के बाद वैक्सीनेशन की जो डोज है, जो वैक्सीन है, वो उसकी कमी नहीं होगी। तो इसके बाद इस स्पीड को बढ़ा दिया जाएगा और जिला प्रशासन ये चाहती है कि जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन हो जाए। तो वैक्सीनेशन होने के बाद निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी और इस बात को लोग समझ रहे हैं। एक समय था कि वैक्सीनेशन को लेकर के लोग हिचक थे, लेकिन वो हिचक धीरे धीरे खत्म हो गया है, लोग बड़ी संख्या में। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है, तो संक्रमण का जो डर है, जो खतरा है, वो उतना ही कम होते जा रहा है। तो लोग सजग हैं, लोग टोली बना के आते हैं और अपना टीकाकरण करा रहे हैं, इसलिए को मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि लोग यहाँ पर सजग है। तस्वीरें जो दिख रही हैं वो साफ दिख रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवघर एक आर्थिक केंद्र की ओर उभर चुका है, क्योंकि यहाँ देवघर में लोकल लोग ही खरीदार नहीं होते हैं। बिहार जो बगल का जो राज्य है, उनके जो जिला है, वो लोग यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आते हैं। तो निश्चित तौर पर लोग काफी सजग हैं, दुकानदार भी सजग हैं, चाहे कपड़ा व्यवसायी है, जूता व्यवसायी है, सभी लोग भी कह रहे हैं। वहाँ भी तस्वीरें हम देख सकते, जो भी यहाँ खड़े थे, सबके चेहरे पर मास्क था, सब लोग सजग है और लोग 1 डोज या 2nd डोज सब लोग। बिल्कुल, ये सजगता ही काम आएगी, क्योंकि अगर लोग सतर्क नहीं रहे, सजग नहीं रहे और लापरवाह हुए तो फिर से सरकार पाबंदियां प्रभावी कर देगी। तो ऐसे में अभी ये जो 38 घंटे का कंप्लीट लॉकडाउन है, सब कुछ बंद रखने का सरकार ने बाजारों को फैसला लिया है, तो उस फैसले का सम्मान करते हुए हमें भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए और 38 घंटे खुद को एक दायरे में सीमित रख लेना चाहिए अपने घर के 4 दीवारी के भीतर, ताकि संक्रमण के चेन को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अजय आपका और मनीष आपका भी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।